बच्चों बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया बेसिक मैथमेटिक्स और इस बेसिक मैथमेटिक्स में एक टॉपिक हमारा क्या है वेक्टर्स। और इस वेक्टर का हम लोगों ने एक लेक्चर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और जिसके अंडर हम लोगों ने सीखा था यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर कि वास्तव में भाई नीड ऑफ वेक्टर्स वेक्टर की आखिर हमको जरूरत क्यों पड़ी डिफाइन करने के लिए। तो मैंने ये सारी चीजें आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको मैंने विद एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आखिर ये वेक्टर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक, किसकी बेस पे, डायरेक्शन की बेस पे। तो आइए हम इन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा स्टूडेंट तो आप पहला लेक्चर देखिएगा फर्स्ट वेक्टर का, तभी आपको और क्लियर होगा, वरना आपको जाकर समझिए कहीं ना कहीं आपके माइंड में कॉन्सेप्ट रहेंगे आपके। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं सारे आंसर के साथ। आइएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर बेटा, पहला वेक्टर हम लोग बताते हैं पैरेलल वेक्टर। कि पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि पैरेलल का मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं कि दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, और तो उनको क्या बोलेंगे बेटा, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। ठीक, हाँ तो नोट कीजिए बेटा, पहला पार्ट हमारा क्या बेटा, यहाँ पर पहला हमारा है यहाँ पर यानी पैरेलल वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर क्या है ये चीज। ठीक, हाँ अब इस वेक्टर के अंदर बेटा पैरेलल लिखना बेटा, ये दो वेक्टर which have the same direction, वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या बेटा, सेम डायरेक्शन हो, उनको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। और मैग्नीट्यूड इस केस में सेम हो भी सकता है और मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता है। क्लियर नहीं है? हाँ, तो इसको बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, देखिएगा जैसे एक वेक्टर मैंने ये बना दिया। ठीक, हाँ इस वेक्टर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, सेकंड वेक्टर बेटा मैंने बनाया ये यहाँ पर। ठीक, ये वेक्टर यहाँ पर, सॉरी इसको मैं चलो बी मान लेते हैं, ए इसको माना है तो इसको मान लेते हैं बी। ठीक, तो आप देखोगे अब पाओगे बेटा कि इनकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या सेम डायरेक्शन है। ये देखिए बेटा यहाँ पर दोनों की जो डायरेक्शन है बेटा, ये डायरेक्शन क्या बेटा, सेम डायरेक्शन है। यानी कि तो आप बताओ यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर एंगल 0 डिग्री होगा। एंगल कितना होगा यहाँ पर, एंगल 0 डिग्री होगा। समझेगा ना ये? हाँ तो लिखिएगा, इसी में लिखना बेटा पॉइंट थीटा द एंगल बिटवीन टू वेक्टर मस्ट बी 0 डिग्री। चाहे इसको बेटा ऐसे भी लिख लीजिएगा, एंड क्या होगा बेटा 0 डिग्री मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन टू वेक्टर्स व्हिच आर along in same direction। क्लियर? हाँ तो इसको बोलेंगे यहाँ पर पैरेलल वेक्टर। अब इन जो वेक्टर है बेटा, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। ठीक, हाँ लेकिन डायरेक्शन मस्ट बी सेम। ठीक, सेकंड बेटा यहाँ पर देखिएगा, सेकंड यहाँ पर देखिएगा, सेकंड वेक्टर पैरेलल वेक्टर हम लोगों ने देख लिया, जिसके अंडर चला पता कि डायरेक्शन सेम होती है लेकिन उनके पास मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आइए अगला पॉइंट देखिए बेटा, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यानी कि इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर बेटा क्या करता है, यहाँ लिखना बेटा, लिखना both vector
डायरेक्शन, उनकी बेटा डायरेक्शन सेम होगी और क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी मस्ट बी सेम, ठीक। दोज वेक्टर व्हिच हैव द सेम डायरेक्शन एंड as well as magnitude will be same, ठीक। पैरेलल वेक्टर बेटा इसमें क्या होता, डायरेक्शन सेम थी, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और एवरेज जीरो होगा, लेकिन इक्वल वेक्टर में क्या होगा बेटा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर बेटा, डायरेक्शन दोनों यहाँ पर सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा इनका, ठीक। हाँ, कैसे देखना बेटा इसको, एक वेक्टर हम लोगों ने ये रिप्रेजेंट किया, ठीक। ये बात मान लेते हैं बेटा इसका जो मैग्नीट्यूड है, मान लेते हैं कितना है, 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है, ठीक। अब सेकंड वेक्टर ये है बेटा, सेकंड वेक्टर ये है, अब इस वेक्टर का भी बेटा मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ही हो गया, ठीक। हाँ, क्या लगा 5 यूनिट, क्योंकि इनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखना है तभी क्या होगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा, ठीक। तो इनके पास बेटा जो डायरेक्शन है क्या है, सेम डायरेक्शन है और इसलिए एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्लियर है ये। हाँ, तो लिखिए बेटा इस पार्ट लिख लेना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर must be कितना होगा बेटा, 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या होगा, इन दो वेक्टरों के बीच एंगल होगा, ठीक। हाँ, तो इक्वल में कैसे पता कि डायरेक्शन भी सेम होगी और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और दो वेक्टरों के बीच बेटा एंगल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि देखिए बेटा ये वेक्टर भी क्या है, दोनों के सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक। हाँ, इक्वल वेक्टर। अब हम लोग एक और स्टेप बढ़ते हैं बेटा, ये थर्ड वेक्टर, तो आप इनको ये भी लिख सकते हैं बेटा, हम ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर, ठीक। इनमें वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक। अगला नेक्स्ट वेक्टर बेटा हम लोग लिखते हैं पर ये नेक्स्ट वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक। एंटी पैरेलल वेक्टर, अब इस एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा बेटा, इनकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट होगी, लेकिन फिर वही रूल है, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक। हाँ, तो लिखिए बेटा यहाँ पर ये कितना, द टू वेक्टर which are just opposite direction to each other, यानी जो बेटा वेक्टर होंगे दो, उन दो वेक्टरों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन होगी, ठीक। हाँ, इसमें बेटा इसको गौर से मत कीजिएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक। हाँ, दो वेक्टर की कैसे बेटा यहां देखिएगा, एक वेक्टर मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये वेक्टर, सेकंड वेक्टर मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। हाँ, बी वेक्टर, ठीक। अब इनका जो बेटा मैग्नीट्यूड है ना वो बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक।
angle between two vector must be कितना पा जाएगा 180 डिग्री एंगल पा जाएगा। ठीक, हाँ ये दो वेक्टर है। तो इस एंटी पैरेलल में पता अपन को ये चला कि उनके पास जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है बेटा सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो इसके बीच जो डायरेक्शन की बेस पे बेटा इनके पास जो एंगल आया वो एंगल कितना आया 180 डिग्री एंगल यहाँ पर आ गया। ठीक, आइए नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये। ठीक, हाँ अब नेगेटिव वेक्टर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वेक्टर फोर्थ वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव वेक्टर क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर, और इसको एक नाम और दे सकते हैं, इसको हम लोग यानी कि अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक, हाँ नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। और ये जो वेक्टर होता है बेटा नेगेटिव वेक्टर क्या करता है बेटा, इसमें दो वेक्टर होते हैं, उनके पास जो डायरेक्शन होती है बेटा, जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन तो बेटा उल्टी होगी यहाँ पर, लेकिन इनके पास जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम पाया जाएगा। समझिएगा नहीं है? तो इस वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर क्यों कहते हैं और अपोजिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड मस्ट बी टू वेक्टर सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? हाँ, तो अब एंगल कितना पाया जाएगा इन दो वेक्टर के बीच, पाया जाएगा 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। क्लियर? तो आइए इसको मेंशन कर लिया जाए, देखना है the two vectors which have the same magnitude but just opposite direction। उनके पास बेटा क्या पाया जाएगा, देखना एक बार, यानी जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो क्या पाया जाएगा, सेम पाया जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन है कैसे पाया जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन पाया जाएगी यहाँ पर। क्लियर? तो देखिए बेटा जो एंगल पाया जाएगा कितना पाया जाएगा, ए वेक्टर मैंने इसको मान लिया बेटा, इसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया 10 यूनिट। ठीक, जो सेकंड वेक्टर है अब उसकी जो डायरेक्शन बेटा कितनी है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका मैंने मैग्नीट्यूड कितना मान लिया 10 यूनिट मैंने मान लिया। इतना क्लियर बेटा? तो आप देखोगे इनका मैग्नीट्यूड और इनका मैग्नीट्यूड टू वेक्टर्स का सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या बेटा इनकी, इसकी टेल, इसकी हेड और इसका हेड और इसकी टेल। तो हेड इधर, टेल इधर, यानी 180 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं बेटा इनकी जो एंगल कितना पा जाएगा 180 डिग्री पा जाएगा, क्योंकि इनके पास अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक, तो लिखिए इस पॉइंट बेटा, the angle must be 180 degree between two vectors, दो वेक्टर हैं उनके बीच जो एंगल होगा कितना होगा 180 डिग्री एंगल होगा, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो ये किसका बेटा है रूल, ये है यानी कि अपोजिट वेक्टर का है, या हम नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं। इतना समझ गए बेटा ना ये? हाँ, आप तुमको लिखना चाहे बेटा तो आप लिख सकते हैं, देखो ये ए बी वेक्टर है ये, और इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं
दे सकता है कि ये किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहोगे सर ये नेगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बेटा आपकी क्लास में पढ़ाया था, मैंने बताया था ये क्या बेटा फर्स्ट वेक्टर और ये क्या बेटा ये सेकंड वेक्टर है। अब बताओ सेकंड वेक्टर यहाँ फर्स्ट नंबर पे आ गया और सेकंड वेक्टर यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ गया। और ये मैंने पढ़ाया था क्रॉस वेक्टर पढ़ाया था क्लास में, तब मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वेक्टर है तो यहाँ पर भी फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आना चाहिए था, लेकिन क्या है ये वेक्टर इधर कुछ है और इधर कुछ रोल कर रहा है। यहाँ बी वेक्टर सेकंड वेक्टर की तरह रोल कर रहा है और यहाँ पर बी वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की तरह ट्रीटमेंट हो रहा है इसका, इसकी नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं इसको। और इसको बेटा ए भी ले सकते हैं आप इसको ए बी वेक्टर माइनस बी और ए वेक्टर। और ध्यान रखना बेटा अब हम नेगेटिव वेक्टर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस नेगेटिव के बदले हमने यहाँ पर डायरेक्शन लगा दी है, मतलब माइनस साइन रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक, तो ये सिंबल से बेटा वेक्टर की पूरी बेसिक लॉ है। अगर अपन को ये चीज आ रही है मतलब आपकी बेसिक मैथमेटिक्स जो है बहुत स्ट्रांग है। समझ गए ना ये? हाँ, इतना सारे पॉइंट्स बेटा नोट कर चलना। तो ये नेगेटिव वेक्टर है तो अब मैं यहाँ माइनस नहीं लगाऊंगा। अगर ये यहाँ पर नेगेटिव को मैंने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया तो अब हम यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर नहीं लिखेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में काफी आते हैं इन केस ऑफ वर्क एनर्जी के बेस पे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे डायरेक्शन डिफाइन करना पूछेगा आपसे। ठीक, हाँ, तो इतना बेटा नोट कीजिएगा इसको, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट बेटा। ठीक है ये इतना मेंशन हो गया बेटा ये। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए। ठीक है ये बेटा पांचवा वेक्टर है जिसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर सर क्या होता है को इनिशियल वेक्टर? सुनिए बेटा और जानने की बेटा पूरी जो है यहाँ पर बेटा पूरी कोशिश कीजिएगा कि को इनिशियल वेक्टर होता है बेटा, इसका मतलब होता है बेटा अगर हम अपने सिंपल लफ्जों में कहना चाहें वो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं या ओरिजिन कह सकते हैं क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम। क्लियर? तो आप देखिए बेटा नाम में ही छिपा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और को एक वर्ड सुना होगा बेटा आपने, जिसमें वर्ड सुना होगा जहां एक वर्ड आता है यानी कि म्यूचुअलिज्म। क्या आता है? म्यूचुअलिज्म। मतलब तो वो नहीं तो हम नहीं और हम नहीं तो वो नहीं, मतलब इसके बगैर जीना क्या बेटा असंभव है। तो जब ये कंडीशन आती है जब वो नहीं तो हम नहीं, वहां एक लफ्ज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं को एक्जिस्टेंस बोलते हैं। समझ गए ना ये? और ये बायोलॉजी में बहुत अच्छा वर्ड यूज किया जाता है, तो बोलते हैं सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म। क्लियर? तो इसका मतलब को का मतलब बेटा हम होता है यानी कि टुगेदर। टुगेदर मतलब बेटा साथ साथ। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ का या ओरिजिन कह सकते हैं वो वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट क्या है मस्ट बी सेम होना चाहिए। क्लियर? तो क्या बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। ठीक, तो आइए लिख ली बेटा इसको, ये बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट है लेकिन आप देखना those vector which have the same initial point। ठीक, वो आपका देखिए पास का बेटा सेम इनिशियल पॉइंट हो तो उन वेक्टर बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। और ये आपको क्वेश्चंस लगाओगे तो क्वेश्चंस में बेटा आपकी लैंग्वेज मिलेगी। आइए लैंग्वेज पता होगा अपन को तभी उस क्वेश्चंस को अच्छे से हम लोग डील कर पाएंगे, वरना इसका हम मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। समझिएगा ना ये? खास तौर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिक्स है, वहां इन लैंग्वेज का यूज करके क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। ठीक, हां, वो इनिशियल वेक्टर
बेटा हम पर एक आपका बेटा वाले रिप्रेजेंट ये करते हैं, ठीक। हाँ, सेकंड आपका बेटा वाले हम पर रिप्रेजेंट ये करते हैं, ठीक। हाँ, और थर्ड आपका बेटा वाले वो रिप्रेजेंट ये करते हैं, ठीक। हाँ, तो अब बताइए बेटा इनके जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है बेटा, ये है, इसको बोल दिया ओरिजिन बोल दिया, समझ गया ना? ये इसको क्या बोल दिया? ओरिजिन। मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों के जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है? सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा आने कहां गया इसको आने की को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, समझ गया ना? ये हां, को इनिशियल वेक्टर इतना पॉइंट आ गया ना। यहाँ बॉक्स को क्या करोगे बेटा? सेम इनिशियल पॉइंट और इन लफ्जों का मतलब बेटा मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। को का मतलब होता है कोएग्जिस्टेंस, मतलब साथ साथ, और इनिशियल का मतलब यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए या ओरिजिन सेम होना चाहिए। जैसे तीन वेक्टर यहाँ पर ये दिखा गया, ए वेक्टर, बी और सी वेक्टर, ठीक। हाँ, अगला एक स्टेप आगे और बढ़ते बेटा, जहां हम पढ़ते बेटा कि कोप्लेनर वेक्टर क्या है, और पढ़िए बेटा पर ये पांचवा हो गया, 6 हो गया, जिसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर, ठीक। हाँ, अब देखिए बच्चों यहाँ प्लेनर का मतलब होता है यानी कि प्लेन, ठीक। को का मतलब होता है टुगेदर क्या है या सेम क्या है, ठीक, यानी कि सेम बोल सकते हैं ना। हां, चाहे देख लीजिए बेटा टुगेदर का मतलब एक और होता है यहाँ पर, इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग सेम, सेम भी बोल सकते हैं यानी एक साथ, ठीक। हां, ऐसे बेटा यहाँ पर देखना कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, यानी कि वो वेक्टर जो एक यानी कि सेम मतलब एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। अब वो वेक्टर बेटा दो वेक्टर भी हो सकते हैं, तीन वेक्टर भी हो सकते हैं, जो कि एक ही प्लेन में रखे हुए हैं, समझ गए ना? ये हाँ, एक ही प्लेन में हो तो उनको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे, ठीक। तो आइए देख लीजिए इसको बेटा, ये दो वेक्टर लिखना इस तरह से बनाइए, लिखना दो वेक्टर which are present in same plane, वो वेक्टर जो सेम प्लेन में प्रेजेंट हो तो क्या बोलते हैं बेटा? ये कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, समझ गया ना? ये हाँ, जो क्या हो सेम प्लेन के बॉक्स में बंद करो, ठीक। अब ये अच्छा, इसका बहुत अच्छा क्या है बेटा, इसका मोस्टली आपको मिलेगा यानी कि 2D, यानी कि इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन बोलते हैं, इतना समझ गया ना? ये हाँ, तो ये वेक्टर क्या था बेटा? ये क्लासिफिकेशन था, यानी कि 2D मतलब क्या, वेक्टर क्या पर होंगे? ये सेम प्लेन में वेक्टर प्रेजेंट होंगे, इतना क्लियर बेटा ना? ये हाँ, आइएगा अब हम जो हमने क्लासिफाई किया बेटा, ये वेक्टर का था आज क्लासिफिकेशन का। पहला लेक्चर हम लोगों ने डील किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर किया था, इसमें हम लोग देखा कि बेसिक फाइंडिंग्स ऑफ वेक्टर, आखिर वेक्टर की हमें क्या जरूरत पड़ी डिफाइन करने की। फिर पढ़ा हमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मैंने बताया था आपको पैरेलल वेक्टर, ये दो वेक्टर जिनके पास डायरेक्शन सेम हो और एंगल मस्ट बी सेम, मतलब 0 डिग्री पा जाए, ठीक। मैग्नीट्यूड सेम और मे नॉट बी सेम। सेकंड स्टेप मैंने था इसको बोलता एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिनके पास डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। अब एंटी पैरेलल वेक्टर है तो जाहिर सी बात है यानी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो एंगल भी 180 डिग्री होगा। फिर हम लोगों ने थर्ड था इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर यानी दो वेक्टर जिनके पास डायरेक्शन सेम है मतलब एंगल 0 डिग्री होगा।
अपोजिट वेक्टर, इसको नेगेटिव वेक्टर रिप्रेजेंट करके बोलते हैं। अब इस नेगेटिव वेक्टर में मैंने बताया था आपको कि वो वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उनके पास जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, अपोजिट होगी, मतलब 180 डिग्री होगी। क्लियर। फिर मैंने बताया था आपको को इनिशियल वेक्टर, वो वेक्टर जो किसी एक ही प्लेन से, मतलब एक ही पॉइंट से, एक ही ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। फिर लास्ट था हमारा को प्लेनर वेक्टर, वो वेक्टर जो कि सेम प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो बाकी अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि यूनिट वेक्टर की नीड क्यों पड़ी। फिर